नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल HD इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक यूज ऑफ इट। ये जानना है इट क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, सेंटेंस में किस प्रकार से इट का प्रयोग करते हैं। और आज कॉपी कलम निकाल के बैठो और सारे डाउट्स आज क्लियर कर देना है। इट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, बस ये जानना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लिखा है इट, हमें जानना यह है कि इट क्या है। इट इज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इसको हम इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, अब बात यह है कि सभी जानते हैं कि जो इट होता है, इट का प्रयोग करते कहाँ। दूसरा, पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरी बात यह है इट इज ए प्रोनाउन। ये क्या है? प्रोनाउन। तीसरी बात क्या है? इट इज इन सिंगुलर नंबर। इट इज इन सिंगुलर नंबर। इट क्या होता है? यह सिंगुलर नंबर में होता है, यह प्रोनाउन है और इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। इट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे मान लीजिए, हमने ध्यान से देखना है। जैसे हमने मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा, जैसे दिस इज ए टेबल। दिस इज ए टेबल। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? दिस इज ए टेबल, यह एक मेज है। तो यहां पर बेटा ये जो दिस है, ये क्या है? दिस क्या है? जब वर्ब के पहले लिखा है तो यह सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट दुनिया में कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। तो ये यहां पर क्या है? प्रोनाउन। ठीक, इसके बाद में वर्ब है और उसके बाद में क्या लिखा है? टेबल लिखा है। अब अगर हम इसी के बारे में अगर अगला सेंटेंस कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? इट इज ब्लैक। दिस इज ए टेबल, इट इज ब्लैक, यह काली है। तो यहाँ जो इट शब्द आया है, यह किसके लिए है? टेबल। यह किसके लिए है? क्योंकि यह प्रोनाउन है। इट अभी बताए हैं, इट क्या है? प्रोनाउन है। तो इट यहाँ पर टेबल के लिए आया है, क्योंकि प्रोनाउन इज दैट वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, नाउन को बार बार ना लिखा जाए, इसलिए उसकी जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहां पर हम द टेबल लिख सकते थे। द टेबल इज ब्लैक। तो द टेबल इज ब्लैक मतलब यहाँ पर टेबल के बारे में बताया गया, फिर टेबल लिखते हैं। इसका मतलब नाउन को इसका रिपीटेशन रोक दिया और इसकी जगह पर क्या प्रयोग कर दिया? इट प्रयोग कर दिया। इसका यानी इट जो है दोबारा ना लिखा जाए, नाउन को, उसको रोकता है। दूसरा लेते हैं, जैसे लिखा है आई हैव अ काउ। आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है। फिर लिखते हैं इट इज ब्लैक, यह काली है। तो इट किसके लिए है? नाउन के लिए है। मेरे पास एक गाय है, यह काली है। तो इट, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं? इट का प्रयोग कहाँ करते हैं? जो निर्जीव होता है, ये निर्जीव के साथ भी करते हैं और इसका सजीव के साथ भी करते हैं। तो यहाँ पर ये देखना है, ये जो काऊ शब्द लिखा है, काऊ के साथ में हमने क्या प्रयोग कर दिया? इट प्रयोग कर दिया। अर्थात इसको दोबारा नहीं लिखा गया, यहाँ पर लिखा जा सकता था द काऊ इज ब्लैक, यानी गाय क्या है? काली है। तो गाय काली नहीं, इसको कहा गया यह काली है। इट का अर्थ क्या है यहाँ पर? यह। और इसकी जगह पर हम दिस भी लिख सकते थे। दिस इज ब्लैक। दिस इज ब्लैक मतलब यह गाय काली है, लेकिन ये भी सही है, लेकिन इससे बेहतर ये सही है, अर्थात इट ज्यादा करेक्ट है। ठीक,
तो आइए और इसके साथ कुछ रूल्स लेते हैं। इट का प्रयोग और कहाँ करते हैं, जैसे हमने इट लिख दिया और इट के साथ में इज लिख दिया और वाज लिख दिया, उसके साथ में इसका प्रयोग हम टाइम के साथ में करते हैं, आवर के साथ में करते हैं, डे के साथ में करते हैं, मंथ के साथ में करते हैं, ईयर के साथ में करते हैं, सेंचुरी के साथ में करते हैं, किसी इवेंट के साथ में करते हैं, और इट का प्रयोग किसी सीजन के साथ में करते हैं। इट का प्रयोग नेचुरल इवेंट के साथ में करते हैं। तो इट का प्रयोग अनेक प्रकार से करते हैं। इट का प्रयोग नेचुरल इवेंट के साथ में करते हैं, किसी अन्य घटना के साथ में करते हैं, डे के साथ में कर देते हैं, और मंथ के साथ में, ईयर के साथ में, और सेंचुरी के साथ में, अनेक कंडीशन में इट का प्रयोग करते हैं। बस बेटा ध्यान ये रखना है कि इज क्या है, ये सिंगुलर है, इसको प्रेजेंट या पास्ट दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। प्रेजेंट में इज के साथ में हम इट के साथ में इज प्रयोग करेंगे, और पास्ट में इज इट के साथ में वाज प्रयोग करेंगे। तो जैसे लिखते हैं, सबसे पहला प्रयोग क्या है हमारा, इट के साथ में टाइम देखना है। आज ये जरूर जानना है कि किस प्रकार से अगर कोई सामने हमारे अंग्रेजी स्पीक कर रहा है तो उसको अंग्रेजी में ही जवाब देना सीखें। जैसे आज हमें टाइम देखना जानना है, ये थोड़ा टेढ़ा है तो इसको यहाँ 12 कर दिया और यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 6 कर दिया और यहाँ 9 कर दिया। देखना यह है कि किस प्रकार से हमें जो है टाइम अगर लिखा 2:10 तो इसको कैसे हम बता सकते हैं इंग्लिश में। तो बेटा ध्यान ये देना है कि जैसे मान लीजिए ये छोटी सुई है और यह बड़ी सुई है, तो ये कितना बज गया, 3 बज गया। अगर टाइम आगे को जाता है इधर को, क्योंकि सुई इधर को चलती है, अगर आगे बढ़ गया तो आगे बढ़े हुए टाइम को हम पास्ट से लिखते हैं। पास्ट मतलब ज्यादा, इसको अगर ज्यादा लिखा है तो ज्यादा को हम क्या लिखेंगे, पास्ट लिखेंगे। और अगर टाइम कम है, जिसको हम कम कहते हैं, अगर कम है तो इसको हम किससे लिखेंगे, टू लिखेंगे। बस यह ध्यान रखना है, अगर टाइम ज्यादा हो गया है तब हम पास्ट लिखेंगे, और टाइम अगर कम है तो टू लिखेंगे। अब दूसरी बात यह ध्यान देना है कि कोई वस्तु अगर है और इसको अगर 4 भाग कर दिया जाए तो इस एक भाग को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम क्वार्टर। क्या कहेंगे, क्वार्टर। 1/4 भाग या चौथाई भाग, या इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्वार्टर कहेंगे। ठीक, और इस आधे भाग को क्या कहेंगे, इस आधे को क्या कहेंगे, हाफ कहेंगे। ठीक, बस क्लियर हो गया। अब अगर यहां पर जैसे टाइम दिया गया है, टाइम अगर लिख दिया जाए, सबसे पहली बात अगर लिखा हो, या मान लीजिए घड़ी आगे को बढ़ जाए सुई, अगर लिख दिया जाए 3:10 हुआ है, 3:10 हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में यहां पर यूज ऑफ इट पढ़ रहे हो, इसको ध्यान रखना है। यूज ऑफ इट, तो इट के साथ में हुआ है लिखा है तो क्या कर देंगे, इज। इट इज, और कितना मिनट हुआ है, 10 मिनट। और एक चीज बेटा ध्यान रखना है, कॉपी कलम निकाल के बैठो और लिख लो, अगर टाइम ये सुई आगे को बढ़ी है और अगर टाइम 5 से विभाज्य है तब उस टाइम के साथ यानी मिनट के साथ में हम मिनट शब्द का यूज नहीं करेंगे। अगर समय 5 से विभाज्य है तब उसके साथ में मिनट शब्द का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज 10
और फिर यह 3:10 हुआ है, इसका मतलब यह सुई आगे को बढ़ी है, तो इट इज 10:03 ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो 3:10 हुआ है। दूसरा लेते हैं, अगर मान लीजिए यह सुई मिनट वाली यहाँ तक आ जाए तब ये जो है 1/4 बढ़ेगी, क्योंकि इस चौथाई से क्या कहते हैं, 1/4 कहते हैं। अगर हम लिख देते हैं 3:15 3:15 हुआ है, या इसको दूसरी प्रकार से लिख सकते हैं 3:15 बजा है। इसको क्या कह सकते हैं, 3:15 बजा है, 3:15 बजा है। इसको 3:15 कह सकते हैं या 3:15 कह सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, इट इज, अब 3 बजकर आगे हो गया है, इसका मतलब ये क्या हो गया है, पास्ट हो गया है, कम तो नहीं है, ज्यादा हो गया है। तो इट इज 15 और पास्ट कितना, 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको 15 की जगह पर कर सकते हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 3। ठीक, इट इज क्वार्टर पास्ट 3। अब किसी भी प्रकार के टाइम को अगर हम लेते हैं, मान लीजिए लिखा हो उसमें कम दिया गया हो, कि अगर कहा जाए 2:45 बजा है, तो 2:45 का मतलब 2:45 बजा है। 2:45 किसको कहते हैं, जब 15 मिनट कम होता है, 2:45, हाँ एक ही मात्रा इसमें छूट रही है, 2:45 बजा है, तो 2:45 मतलब इसमें 1/4 कम होगा, इसको क्वार्टर ही तो कहेंगे, 1/4 हिस्सा कम होगा। तो जब कम होगा तो क्या प्रयोग करेंगे, 2 प्रयोग करेंगे, तो हम कहेंगे इट इज, और कितना कम है, क्वार्टर कम है, इट इज क्वार्टर टू 3, इट इज क्वार्टर 2:03, अर्थात 3 में कितना कम है, 1/4 कम है, अर्थात 2:45 बजा हुआ है। ठीक, अब ऐसे बहुत से लोग बोल देते हैं कि लगभग 3 बजा है, तो लगभग का मतलब क्या होता है, लगभग देख लेना है, जैसे लिखा है लगभग 3 बजा है, लगभग 3 बजा है। तो लगभग का अर्थ क्या होता है, लगभग का मतलब होता है कि हाँ 3 अभी बजा है या नहीं बजा है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो लगभग का मतलब इसमें हम अराउंड शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, अराउंड का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम कहेंगे इट इज अराउंड 3, इट इज अराउंड 3, यानी लगभग 3 बजा है। बहुत लोग बोल देते हैं, कहते हैं 4 के आसपास होगा, ये आसपास क्या है, 4 के आसपास होगा, तब उसको हम कह देते हैं इट इज, इसको अराउंड भी बोल देते हैं, या फिर इसको हम इट इज अराउंड या फिर अबाउट। ठीक है, इट इज अबाउट 4, इट इज अबाउट 4, 4 के आसपास होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुत सारा टाइम ले सकते हैं। 5:10 हुआ है, तब क्या कहेंगे, हमारे साथ बोलो, 5:10 हुआ है, तब कहेंगे इट इज 10:05, 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तब कहेंगे इट इज 10:25। अगर हम कहते हैं 2:30 हुआ है, या 2:30 कह सकते हैं उसको, तो 2:30 हुआ है, तो उसको हम हाफ नाम दे सकते हैं या फिर पास्ट भी कह सकते हैं। तो 2:30 बहुत से कम लोग कहते हैं, उसको 2:30 कह देते हैं, तब कहते हैं इट इज हाफ पास्ट 2, इट इज हाफ पास्ट 2, यानी 2:30 हुआ है या 2:30 बज गया है। तो इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आई होप आप समझ गए होंगे, और आपके सामने अगर अंग्रेजी में कोई टाइम बोलता है तो उसका भी आप
जवाब दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में क्वेश्चन करें और उसको जो है अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करें। बस ध्यान ये रखना है, इस पास्ट को और टू को ध्यान में रखना है। इस भाग को क्वार्टर कहते हैं और आधे भाग को हम हाफ कहेंगे, ठीक। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।